हाँ जी सर, भेजी थी आपको मैंने। हाँ। तो मेरा नाम अमित खट्टर है और हम समझना चाह रहे हैं कि स्वेप्ट 2D और स्वेप्ट 3D में क्या फर्क है। ठीक है, पहले स्वेप्ट 2D करते हैं, फिर स्वेप्ट 3D करेंगे, तो आपस में दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। एक मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा स्वीप कमांड की। यहाँ पे कमांड है सॉलिड में स्वीप। ठीक है, स्वीप क्या होता है एक्चुअली, कि मेरे पास एक पाथ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म को मूव टू ओरिजिन यहाँ कर दूं ये मिड पॉइंट पे, तो ये इधर आ जाएगा। और अगर मैं ये हम्म। सी प्लेन को चेंज कर दूं, फ्रंट व्यू कर दूं, तो ये एक्स वाई भी चेंज हो गया इसका, देखो ध्यान से। और मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, सिर्फ बात समझाने के लिए बनाया हमने ये। तो जब मैं इसको स्वीप करता हूँ तो दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सेक्शन चाहिए होता है और एक पाथ चाहिए होता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई ऐसी शेप बनानी है तो एक सेक्शन चाहिए और एक पाथ चाहिए। ठीक है, चिराग जी जो है ना यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे रामलला की मूर्ति है, तो वो कुछ ऐसा बनाना चाह रही है। पर शक्ल पे तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले तो मैं ये बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ। बॉर्डर दिख रहा है? ठीक है, हम्म। अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पहुंचे ही नहीं। ठीक है, अभी बड़ी दूर लंबी है। ये जो है, ये पास जो नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्वीप। स्वीप में क्या है, दो चीजें चाहिए, एक चाहिए सेक्शन और एक चाहिए पाथ। समझ गए? सेक्शन में क्या शेप बनानी है और पाथ किस शेप किस पाथ पे चलना है। अगर मैं ये सर्कल की बजाय, ठीक है, अगर मैं ये सर्कल की बजाय कुछ ऐसा बना दूं यहाँ पे, पंजाबी में दरवाजे बनाते हैं ना, दरवाजे जब हम बनाते हैं कोई, तो उस पे लगता है गोला। गोला, गोला कहते हैं, पता नहीं पंजाबी में तो गोला कहते हैं, पता नहीं मोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में। मोल्ड मोल्डिंग का तो। है ना? हम्म। मोल्डिंग, मोल्डिंग बनानी हो अगर, तो जैसी मोल्डिंग की शेप है दरवाजों में, वो अब हमारे दरवाजे में तो नहीं है, पर नॉर्मल पुराने दरवाजों में होती है। डेकोरेशन के लिए। हाँ, डिजाइन बना देते हैं ना, जैसी मर्जी शेप बना दो। हम्म। और इसको सॉलिड में जाके स्वीप कर, ये सेक्शन है। ओके, पहले सेक्शन करना है, ओके करना है, फिर पाथ बता, तो ये वैसी सी शेप बन जाएगी। ठीक है, देख रहे हो, ऐसे 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 होता है ना दरवाजे। हाँ जी। हाँ जी। है ना? ये रीत जी और कमल जी, इन्होंने भी जाना कनाडा, वहां जाके दरवाजे बनाने, यही बनने हैं, यही तरीका ही है। ठीक हाँ है, ये जी। देखो जो रामलला है, इनके भी चारों तरफ ऐसे ही है, ये देखो ये कितना डिजाइन बना हुआ है, एक ही बार में बना दिया उन्होंने ऐसे खींच के। ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, एक दो तीन चार, ये एक ही बार में बना दिया। ठीक है, मेहनत नहीं ज्यादा है। ये जो नीचे है ये भी एक ही बार में बन गया। मतलब आपको ये सोचना है कि अगर मैं इसको आरी से काट दूं तो कैसा नजर आएगा, वैसी शेप जो है बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी मैं स्वीप की एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने कम से कम 20-25 तरीके से स्वीप करना सिखाया है। ठीक है, तो अभी मैं उसमें उसमें नहीं जा रहा, ये तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बनाया। ठीक है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, अगर हर चीज मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी हम बातें हम्म। ज्यादा मार जाते हैं, काम कम करते हैं। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर जल्दी से मुझे मिल जाए तो।
चलो बना देता हूँ, इसी बहाने सीख जाएंगे बनाना। तो सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया एंकर टू सेंटर करके, ठीक है। पता नहीं एंकर टू सेंटर क्यों करते हैं, पर हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं बिना एंकर टू सेंटर के, और यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। अगर कोई ये बता दे कि ये रेक्टेंगल का साइज क्या, तो मजा आ जाए। तुक्का अप्रोक्सीमेटली। तो ये 25 है, 25 का नहीं देखो, तुक्का मारना सिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ लिखा है 31.86, 50। है ना। तो अच्छा। यानी कि ये जो गैप है ये 31 का है। तो अगर ये इतना 31 होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 30-35 के बीच में होगा। ये भी 30-35 के बीच में होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये तकरीबन 100 से 110-120 के बीच में होना चाहिए, है ना। 133। तो थोड़ा सा, ठीक है, तुक्का मारना सीखना है। तो जब बना रहे थे ना, तब भी वहां पे लिखा हुआ आ रहा था। तो ध्यान कहाँ होना चाहिए, किस वक्त पे क्या देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वायर फ्रेम में जाएंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे शेप बना दी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ, डायरेक्शन नीचे करके। और ध्यान से देखो, मैं प्लेन चेंज कर रहा हूँ, फ्रंट एक्स वाई की शेप चेंज हो गई। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल मार दूं, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक आसान एग्जाम्पल लेने की। तो YouTube पे ज्यादातर मुश्किल एग्जाम्पल चलते हैं। अगर मैं रामलला बनाने लग जाऊँ ना, बहुत व्यू आने लग जाएंगे। पर सीखने के लिए आसान एग्जाम्पल होनी चाहिए। तो मैंने ये बना के कट बॉडी कर दिया, तो ये बीच में, ठीक है। तो ये अब एक सर्कल की या दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, जितने मर्जी बना सकते हैं। सारी लाइनों का काम खत्म हो गया, लाइनों को मैंने ब्लैंक कर, ठीक है। वापस से टॉप व्यू कर लिया, क्योंकि टूल जो आएगा मेरा टॉप व्यू से आएगा। टॉप। और मैंने ट्रांसफॉर्म में जाके डायनेमिकली इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि हम कई एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने यहाँ से ऐसे उठा के इसको कॉपी कर दिया और नंबर ऑफ इंस्टांस बता दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, डायनेमिक, ओरिजिन पॉइंट बताओ, फिर कॉपी ऑन करो, इंस्टांस बता दो, और ये ग्रीन वाले को पकड़ के इधर खींच दो, ठीक है। पता नहीं इतनी ऑप्शंस आएंगी कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमने बना दी। अब हमारे को क्या चाहिए, बेसिकली हमारे को दो दो चीजें चाहिए। एक चाहिए ये कर्व, कर्व ऑन एज लेके, ये सॉलिड की एज मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और एक कर्व मैंने ये ले ली, ठीक है। मतलब सॉलिड नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ एग्जांपल दिखा, ताकि आप लोगों को, मुझे तो आता है, आपको भी समझ में आना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने मॉडल बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, मशीन में गया मैंने, मिलिंग मशीन। अब क्या नाम तुम्हारा, राघव, ध्यान से देखो कि अगर हाँ जी सर। मैंने कर्व ऑन एज करके यहाँ पे दो बार क्लिक कर दिया ना, तो यहाँ पे दो कर्व होगी। अब ये जो सर्कल है यहाँ पे दो हैं, तो जब भी मैं कोई चीज चेन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे वो जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर डबल लाइन होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो डबल नहीं हो सकती, ठीक है। एक दिन कमल जी भी पूछ रहे थे कि ओवरराइड की ऑप्शन नहीं आती, फाइंड ओवरलैप की। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई है, सॉरी गलत लग गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, तो यहाँ पे रन एड इन के अंदर ऑप्शन होती है फाइंड ओवरलैप,
ओपन करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ओवरलैपिंग एंटिटी वन ऑफ टू एंटिटी, सबसे नीचे लोअर राइट कॉर्नर में। ठीक है, क्लीन अप कर देंगे, वो कहता है वन ओवरलैप एंटिटी डिलीटेड। ओके, तो अब वहां पे ठीक है। लाइन नहीं है। ठीक है, पर दुख वाली बात ये है कि ये रन एडिन की कमांड जो है, जो डेमो वर्जन में नहीं आती। ठीक है, तो अगर किसी ने डेमो इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें नहीं चलती है कमांड। ठीक सर डुप्लीकेट से नहीं कर सकते ये सब प्रोसीजर? है। यहाँ पे डिलीट एंटिटी पे डुप्लीकेट लिखा हुआ ना, इससे नहीं होगी ये? अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप होगी एंटिटी? हाँ हो जाएगी, पर अगर दिक्कत आ रही है तो मैं तो दिखा रहा था कि कमांड कहाँ पड़ी है। ठीक। ठीक है, इससे भी हो जाएगी, डुप्लीकेट से भी हो जाएगी। ठीक, जो भी है छोड़ो। ठीक है, डुप्लीकेट के कुछ और भी मतलब होता है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे कि स्वेप्ट 2D क्या। स्वेप्ट 2D में भी जैसे स्वीप में दो चीजें चाहिए, एक सेक्शन चाहिए, एक पाथ चाहिए, वैसे ही स्वेप्ट 2D में भी दो चीजें चाहिए, एक सेक्शन चाहिए। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो पूरी चेन सिलेक्ट हो गई, तो इसका मतलब मुझे पूरी चेन नहीं करनी, मुझे सिंगल एंटिटी करनी है। ये दोबारा कर देता हूँ, ओ, स्वेप्ट 2D सिंगल एंटिटी करके पहले सेक्शन। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है अलोंग कंटूर बताओ, फिर यहाँ पे कमांड है पार्शियल। पार्शियल का मतलब है कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाना। ठीक है, तो सिंगल से भी काम नहीं ओ, चलेगा, पार्शियल पूरी चाहिए। तो यानी कि दो, एक सेक्शन चाहिए। फिर ये पूछ रहा है एंटर इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसकी वजह से रीत हमेशा परेशान रहती है। हाँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट चाहिए। और टूल चाहिए एक। टूल मैंने कहा जी फिल बॉल नोज टूल चाहिए, 3 mm का छोटा सा टूल ले लिया, और यहाँ पे 1 mm कर दिया, और ओके कर दिया। ठीक है, थोड़ा चला के दिखाता हूँ कैसे चल रहा है। टूल पाथ पे क्लिक करो। ठीक है, समझ आई बात। ये फिनिशिंग का टूल पाथ है ओ, बेसिकली। रफिंग अलग से करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा तरीका कैसे रफिंग होगी। ठीक है, फिर मैंने गलत लाइन बोल दी, जैसे कल बोल दी थी ना स्वेप 2D में स्लॉट में। अब 2024 में ना यहाँ पे रफिंग की भी ऑप्शन आ गई है, ये देखो। पहले नहीं होती अच्छा, थी, ये रफिंग की ऑप्शन नहीं आई है, 2024 में ही आई है। ठीक अच्छा। है, 23 24 दोनों में आ गई। तो इसको स्टार्टिंग जेड बताना पड़ेगा, और एंड बताना पड़ेगा माइनस पता नहीं कितना है ये। चलो जेड दे देते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, ऐसे रफिंग भी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, दोबारा ठीक। कर रहा हूँ मैं। मेरे को क्या चाहिए, कर्व ऑन एज में कर्व चाहिए, और पाथ के लिए ये वाला पाथ चाहिए। ठीक है, मैंने टूल पाथ में कहा स्वेप्ट 2D करना है मुझे। सिंगल कर्व में सेक्शन बताना है अक्रॉस कंटूर। ठीक है, अक्रॉस कंटूर ये है मेरा, यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अलोंग कंटूर में पार्शियल कर दिया मैंने, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ओके। फिर वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये दे, जहां पे अलोंग और अक्रॉस आपस में मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट देना है उसके लिए। ठीक है, टूल देना ऑब्वियस है। बाकी मैंने अभी कुछ नहीं बताया, रफिंग ऑन किया था, रफिंग को बंद कर दूं तो ये फिनिशिंग का टूल पाथ बन जाएगा। ठीक है, प्ले करें। अब देखो इधर से चला है, पहले इधर से चला था क्योंकि एरो की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को है तो इधर से चलेगा, इधर को करेंगे तो इधर से चलेगा। इसमें सर लीड इन लीड आउट नहीं है? नहीं, लीड इन लीड आउट में भूल गया, आपने याद नहीं दिलाया, मैंने स्वेप 2D शुरू कर दिया। ठीक है सर, है तो सही पर करते हैं वो, अब छोड़ दिया मैंने उसको, भूल गया। हम्म, ठीक है, करना तो हमें वही था। ठीक है, चलो हम्म, कोई बात नहीं। कर्व ऑन एज लिया,
कर्व, बाहर वाला पाथ भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अंदर वाला ही लेना है। मतलब एक सेक्शन चाहिए और एक पाथ चाहिए, उसको बहुत, उससे बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने कहा जी हमारे को स्वेप्ट 2D करना है। सेक्शन मेरा ये है, अलोंग कंटूर मेरा ये, ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट ये, टूल देना है। अभी मैं कोई ऑप्शन चेंज नहीं कर रहा, मैं जस्ट चला के दिखा रहा हूँ। यानी कि पाथ जो है वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता ठीक। है। ठीक है, निशान जी आगे पता नहीं लगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ये समझ में आ गई ना बात। तो यानी कि जब भी स्वेप्ट 2D करेंगे तो मुझे एक सेक्शन चाहिए होता है और एक पाथ चाहिए होता है। ठीक है, और ये 3D एज पे नहीं चलेगा, इसलिए मैं हर बार कर्व बना रहा हूँ। मतलब इसको सॉलिड बॉडी नहीं चाहिए, इसको कर्व ही चाहिए। ठीक, ये गोल की जगह आप जैसी मर्जी शेप बना लो। ठीक है, मैं डिजाइन में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, मैं कमांड में फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, स्वेप्ट 2D, सेक्शन ये है, पाथ ये है। ठीक है, आप अक्रॉस अलोंग भी बोल सकते हो, मेरे को जैसे आदत पड़ी हुई है। इंटरसेक्शन पॉइंट, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने चला दिया इसको पहले, तो ये ऐसे चला, देखो अजीब सा चल गया ना। क्यों ऐसा चला? क्योंकि यहाँ पे हम राइट लेफ्ट कर सकते हैं। कि आपको देखो स्टार्ट चल कैसे रहा है, मैं दिखाता हूँ एक बार। देखो इधर से जा रहा है ना, अगर मैंने पैरामीटर में इसको लेफ्ट कर दिया अलोंग को, तो अब देखो कैसे चल रहा है। अब इधर से चलना शुरू हो गया, मतलब जो आर्क है उसके इस साइड से चलना है या इस साइड से चलना हम्म। है। तो यहाँ से मतलब जो मेरा सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट साइड से चलना है या सेक्शन के राइट साइड से चलना है। अक्रॉस में भी लेफ्ट राइट है, तो अगर मैं इसको राइट लेफ्ट राइट कर दूंगा, दोबारा ले लेते हैं, ज्यादा ही गलत। टूल पाथ स्वेप्ट 2D, सेक्शन मेरा ये है, पाथ मेरा ये, ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट ये। ठीक है, दोनों को राइट करके चला दिया। अब देखो अगर इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ तो ये इधर घूम गई, यानी जो जो मैंने पाथ सेलेक्ट किया है उसके ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब ये सेक्शन बना तो इधर है, पर मैंने राइट कर दिया तो वो अंदर चला गया। ठीक है, मतलब सेक्शन किस साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड, हमारी मर्जी। समझ पा रहे बात? पैरामीटर में जाएंगे, लेफ्ट राइट कर दिया, रफिंग हमारे को समझ में आ गया। अगर मेरे को रफिंग करनी है, लेफ्ट साइड में चलाना है तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चलाना है तो राइट साइड। सर अक्रॉस और अलोंग का मतलब क्या है इसमें? अक्रॉस ये वाला सेक्शन है, अलोंग जिस पाथ के हिसाब से चलना। अक्रॉस का मतलब होता है कि ये वाला सेक्शन, और अलोंग का मतलब होता है ये वाला पाथ। ठीक है, स्वेप्ट 2D में ठीक है। गए, एक सेक्शन बताया और एक पाथ बताया। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इधर से डायरेक्शन चेंज करके फिर उधर। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर हम उल्टा कर दें, मान लो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री को उल्टा कर दूं, इसको डिलीट करके दोबारा बनाए, अगर मैं इसको बोलूं कि स्वेप्ट 2D में अक्रॉस ये है और अलोंग ये है और इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखो वैसी वाली शेप गोल बन गई।
समझ पा रहे बात को? थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि ये वाला सेक्शन हो गया और ये पाथ हो गया, तो उसने वैसी शेप को गोल कर दिया। ठीक है, बना तो गलत है पर मुझे तो समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ समझ में आ रहा है कि? मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सरफेस में जाओ, यहाँ पे स्वीप करो, सेक्शन ये, ओके, पाथ में तो ये कुछ इस तरीके की शेप बन गई। अब समझ आ रही? केस मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि सेक्शन कौन सा है और पाथ कौन सा है। ठीक है, बहुत काम की कमांड है कमल जी के लिए और रीत के लिए, दोनों के लिए बहुत काम की कमांड। ठीक है, हाँ। आपके 90% काम इसी कमांड से चलनी है। ठीक है, मतलब या तो कंटूर चलेगा या ये चलेगा बस, और बाकी की हिसाब खेलें। ठीक। ठीक है, आपके लिए। ठीक। पर ठीक है, समझ आई बात? स्वेप्ट 2D। ठीक, एक सेक्शन चाहिए, अच्छा सॉरी मेरी गलती, एक वायर फ्रेम चाहिए। ठीक है, टूल पाथ, स्वेप्ट 2D, सेक्शन, सेक्शन ये, पाथ ये। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हमारा स्टेप ओवर है। अगर मैं एक की जगह 3 कर देता हूँ तो ये स्टेप ओवर ना हो। ठीक है, स्टेप ओवर आप ज्यादा दे सकते हो। वायर फ्रेम कर, टूल पाथ, स्वेप्ट 2D, section, section is this, path is this, intersection point। अब ये zigzag है, अगर इसको वन वे कर दें, अगर वन वे कर दे तो ये क्या होगा, देखो चला के देखो इसको, टूल पाथ पे क्लिक करो, यहाँ से प्ले कर देते। वन वे में क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। कई बार ना हमारे पास कटर इस तरीके के आते हैं जो एक ही डायरेक्शन में घूम सकते हैं। लकड़ी में ये बहुत पंगा होता है कि लकड़ी में आप समझते हैं, एक पंजाबी में वर्ड है सिल्त, सिल्त को इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। ग्रेन्स जो होते हैं ना, लकड़ी के ग्रेन्स जो है एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अगर उसको दूसरी डायरेक्शन में काट देंगे तो वो टूट जाएगा, फट जाएगी लकड़ी ऐसे। तो वो डायरेक्शन देखनी होती है भाई, किस डायरेक्शन में हमारे को टूल चलाना है। ये लोहे में इतना पंगा नहीं है पर लकड़ी में है। ठीक है, लोहे में भी सर वो टंगस्टन या गन मेटल में जो चलाते हैं ना, उसमें भी पंगा होता है, हाँ जो जिसमें वो होते हैं जो ना, हाई हार्ड होते हैं। हाँ, नहीं तो वो टूल को ही घिसा देगा। हम्म। टूल की लाइफ बचाने के लिए हमारे को एक ही डायरेक्शन में चलाना होता है। अब जैसे जिगजैग कर देते हैं तो वो आते हुए भी कटिंग करता है, जाते हुए भी कटिंग करता है। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? कि स्वेप 2D के लिए हम जिगजैग भी चला सकते हैं और वन वे भी चला सकते हैं। ठीक है, टूल पाथ, स्वेप 2D, सेक्शन बताओ, सेक्शन बताओ, पाथ, इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। ठीक है, वन वे जिगजैग समझ आ गया। ये टिप कंपनसेशन होता है भाई। ये जो टूल पाथ बना रहे हैं हम, तो ध्यान से देखना, टूल जब चलेगा, स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूं मैं,
अब देखो टूल पाथ जो है टूल के सेंटर में बन रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको टिप कर देता हूं और फिर टूल चलाता हूं तो टूल पाथ जो है कहाँ, टूल के पर टिप सर पे बन। पर इससे वो ये ऑफसेटिंग में आता है कि मतलब इसमें कटिंग में इश्यू होता है? नहीं नहीं, कटिंग में कोई इशू फर्क नहीं पड़ है। ना ना, कटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे को देखने में फर्क पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक। अब जैसे फ्लैट एंड एक मिल कम। है तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर बॉल हम्म। नोज में तो फर्क पड़ेगा ना भाई, टूल टच कहाँ पे करना है। हाँ, ठीक है। जो नीचे से सीधा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें फर्क हम्म। पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज करके दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार है। ये अगर मैं सेक्शन यहाँ की बजाय यहाँ भी बना लूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्वेट टू डी कोई जरूरी नहीं किनारे पे ही बनाना है। तो सेक्शन मेरा ये, पाथ मेरा दोबारा करना पड़ेगा। सेक्शन मेरा ये, यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए उसको, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि सेक्शन जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कर्व के साइड में ही हो, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। ज्यादा बना दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। वायर फ्रेम में जाएंगे, कर्व लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कर्व ऑल एजेस, अगर मैं ये फेस ले लूंगा तो सारी एजेस एक ही बार में आ जाएंगी, पर मुझे यहाँ चाहिए नहीं है तो इसलिए इसको डिलीट करो, पर मुझे यहाँ चाहिए, ठीक। स्वैप टू डी, ठीक है, एक सेक्शन और एक पाथ, सेक्शन ये, पाथ, पता नहीं क्या बनेगा, देखते हैं। शायद गलत सिलेक्ट हो गया, नहीं, बच गया बच गया, ठीक है। इसमें अगर हम पैरामीटर में जाके देखें, इनफाइनाइट लुक का हेड पता नहीं क्या होता है, अलॉन्ग क्रॉस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। स्वैप टू डी, तो मेरे को ना एक दिक्कत आ रही है इसमें टूल्स की। अगर मान लो टूल अपने पास लाइब्रेरी में नहीं है तो। आप सर मेरे को मैसेज नहीं करते मैं क्लास के बाद भूल जाता हूँ, मैं वीडियो भेजता हूँ आपको टूल कैसे क्रिएट करना है, हाँ, ठीक। मैं आज एक्चुअली सीएनसी पे लगा हुआ था और सेंटर डिल का प्रोग्राम बनाना था, तो सेंटर डिल ही नहीं था मेरे उसमें, हाँ हाँ। तो दिक्कत हो गया। नहीं नहीं, अगर जैसे मान लो कोई टूल नहीं है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। हम्म। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टूल की ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा टूल हम्म। क्रिएट करना है वो ले सकते हैं, ठीक। जैसे हम्म। हमारे को स्लॉट मिलिंग चाहिए या कस्टम टूल चाहिए, सब है। कस्टम टूल में जो मर्जी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा, वैसे ठीक है। यहाँ पे स्केच की ऑप्शन भी होती है, आप स्केच भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं भेजता हूँ हम्म। आपको थोड़ी देर में, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक।
तो मैं सोच रहा हूँ स्वेट 2D के बारे में। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने यहाँ पे, हाँ एक चीज आ रही है दिमाग में कि मैंने फ्रंट प्लेन करके एक सर्कल यहाँ बना दिया, ठीक है? और सेक्शन जो है वो यहाँ, ठीक है? टूल हमेशा जेड की डायरेक्शन से आएगा, तो टूल का ध्यान रखना है कोई भी टूल पाथ चलाने से पहले, ठीक है? टूल जिधर होगा उधर से जाएगा। पर स्वीप को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और पाथ मेरा ये होता है, देखो वो कहीं और है, वो कहीं और है, वो दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्रिएट बॉडी, ये सॉलिड वर्क्स में प्रॉब्लम हो जाती है वैसे, वो नहीं लगाता सॉरी नहीं है। नहीं वो उसमें लगा वो लगा, उसको इंटरसेक्ट ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। शायद कोई वो होगा ऑप्शन, हाँ पर नहीं लेकिन नहीं नहीं जब तक मैं नहीं, मैं आपको सॉर्ट वॉइस की भी वीडियो भेजूंगा स्वीप की। अच्छा ठीक है। ठीक है, जिसको भी कोई भी वीडियो का कोई भी बात ना समझ में आए मुझे मैसेज करो, मैं उसकी क्वेश्चन अच्छा हम्म, होगा तो जवाब बहुत बढ़िया। और वैसे भी अगर किसी की शिकायत लगा दोगे तो उसके तो साथ हुई नहीं। मैंने कल बता रहा था। तो हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुलियन में जाके इस बॉडी को ओके, टूल बॉडी दिस रिमूव कर देते हैं, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, डिलीट नहीं कर सकते हम कोई भी कर्व, अगर हमने उसको यूज कर लिया फिर हम उसको डिलीट नहीं कर right. सकते, ठीक है? वायर फ्रेम में जाके अब मैं कर्व समझाना ये चाह रहा हूँ, कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है? स्वेट 2D। अब यहाँ पे भी पार्शियल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट टूल हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक, यानी कि शेप जैसी मर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो मैंने कर्व बनाई है कोई, तो मैं इसको क्लोज आर करके क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है? और कर्व इमेज में ये ले लेते हैं, ओके, और सॉलिड में जाकर स्वीप कर देते हैं, इसको स्वीप करना है और पाथ मेरा ये है, ठीक है? तो इसको हम कर देते हैं ओके। बुलियन में जाके इस बॉडी को ओके, इस बॉडी के साथ ऐड कर दिया। ऐड से क्या होगा, कॉमन पार्ट मर्ज हो जाएगा और वो जो है एक सिंगल बॉडी बन जाएगी, ठीक है? फिर मैंने वायर फ्रेम में किया कार्बन है दिस वन, टूल पाथ स्वेप 2D, एक सेक्शन ये है, सेक्शन ये है और पाथ ये है, ठीक है? अब की बार हमने उल्टा चला दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ये, ओके, ये ऊपर बन गया, ठीक है? तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे जहां मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है। थोड़ा स्टेप ऊपर बढ़ा, धक्के से हमने एग्जाम्पल बना दी, पर बन गई, चलो अच्छी बात है, ठीक है? अब मैं इसको अगर राइट करूँ ना, देखो क्या होता है, देखो अंदर बन गया इसका, हम्म, ठीक है? जो पहले कर रहा था ना, मैं पहले यही ढूंढ रहा था, वो गलत हुआ, हो नहीं रहा था वहां पे, यहाँ पे ठीक है? समझ आ गई बात? हम्म। अगर सर ऑटो 3D में बनाए तो कैसा आएगा? सेम ही आएगा स्वेप्ट कटिंग? 3D में, स्वेप्ट 3D में, हाँ, जैसे नहीं वो नहीं, हाँ यहाँ पे 3D है ना, उसमें जो हम लोग फेसिंग करते हैं ना, कंटूरिंग, फेसिंग फेसिंग बोलते हैं ना उसको, कंटूरिंग। ये इससे बनाए। हाँ,
बन तो इससे भी जाएगा, बात वो नहीं हो रही, बात हो रही है कि स्वैप 2D क्या होता है। हम्म मुद्दा ये है कि स्वैप 2D क्या होता है, हमारे पास स्वैप 2D में क्या क्या ऑप्शन है। वैसे तो हम डिफरेंस देखने वाले थे, पर स्वैप 2D ने ही सारा टाइम ले लिया हमारा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं, स्वैप 3D हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। कंटूर, कंटूर में हम ऐसे गोलाई में नहीं ना चला सकते। कंटूर में तो सीधा ही चलेगा ना, जैसी कर्व है वैसी शेप नहीं चलेगी। कंटूर का मतलब सीधे ही होता है चलेगा उसमें। उसमें उसको गोल कैसे करोगे, उसको पाथ कैसे पता लगेगा भाई किस पाथ को फॉलो करना। जो ये गोलाई वाला भाग है, वो नहीं, हम ये पाथ। इस पाथ पे तो चल जाएगा, उसको ये कैसे बताओगे कि यहाँ से गोल है, ये गोल कैसे बताओगे। सेक्शन नहीं ना होता उसमें, कंटूर में तो सिर्फ पाथ होता है। अगर हम गोलाई वाले फेस को सिलेक्ट करें तो तो फिर वो गोल पे बनाएगा, फिर वो उधर ऐसे उधर कहाँ कैसे जाएगा, उसको कैसे पता लगेगा वहां जाना। अच्छा, बाहर में, हाँ बाहर। ओके ओके। हम्म। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले स्वेप 2D को ही समझो, अलग अलग तरीके से चला चला के देखो। मैंने 3 3 6 3 9 10 11 12 ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको स्वीप की भेजता हूँ, स्वीप की इससे भी ज्यादा है। ठीक है, पहले ये भी देखना है और स्वीप भी देखनी है। जब तक स्वीप नहीं देखोगे ना, इसका फायदा नहीं होगा कोई, हम्म क्योंकि सर जब ये तक एक, मॉडल ही नहीं है। हाँ, सॉरी बंद होने वाला है, एक सांस में बोल मैंने दो। आपको इंटरप्ट किया है। मैं इसलिए पूछ